आज हम बात करने जा रहे हैं कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। कुछ लोगों ने लोगों को पता होगा कि बैंक के पैसे कमाने के सिर्फ एक ही तरीके हैं और वो होता है लोन। बैंक लोन इंटरेस्ट पे देता है और उस वजह से वो बैंक पैसे कमा सकता है, राइट। और लोगों को पता नहीं है कि और कितनी वेज है, कितने तरीके हैं जिससे बैंक पैसे कमाता है, बैंक कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। और एक ऐसा क्या सोर्स है कि बैंक हमारे पैसे से, आपको पता है, वो लोन देता है दूसरे लोगों को, और लेकिन जब हम पैसा निकाल देते हैं तब बैंक के पास क्या बचता है। हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि बैंक कैसे कैसे पैसे कमाता है और कैसे अपना जो कैश फ्लो है वो मेंटेन रखता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने पार्ट 1 बनाया है, इससे इसी तरीके से आपको कोई नहीं समझा पाएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो पार्ट 1 में हम बात करते हैं कि बैंक का सबसे पहला कमाने का तरीका है, जिससे बैंक 40 से 50% की जो अपनी कमाई होती है वो इस चीज़ से करता है, लोन लेंडिंग। बैंक क्या करता है, आपको पैसे उधार देता है, आपको लोन देता है, ठीक है। बैंक आपको क्यों लोन देता है? ताकि आप उस लोन को कहीं पे इन्वेस्ट कर सको, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सको, अपना घर परचेज कर सको, अपने व्हीकल परचेज कर सको, ठीक है। बैंक आपको पैसे देता है, लेकिन बैंक उस पैसे के बदले आपसे चाहता है कि आप इंटरेस्ट के सहित वो हमें लोन दो, राइट। इंटरेस्ट के सहित बैंक लोन मांगता है, EMI मांगता है। आपकी वो जो 1 लाख रुपए लिए तो आपको किस्तों में बांट देता है, हर महीने आपको 11-11 हज़ार रुपये देने हैं। ये जो भी चीज़ें हैं वो बैंक ऐसे सेटल करता है पैसे को। अब हम सोचेंगे कि बैंक पैसे कैसे लाता है। जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि बैंक पैसे कहाँ से लाता है। हम जैसे लोग से बैंक पैसे लेता है और उसको आगे लोन में देता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। बैंक जैसे इन्वेस्टर है, जैसे हम जैसे लोग इन्वेस्टर का मतलब है ए। मैंने इन्वेस्टर को ए कहा है। तो आप किसी बैंक में जाते हो, अपना अकाउंट खुलवाते हो, राइट। अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी आप अपने खुलवाते हो, सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, लेट्स एज्यूम, ओके। सेविंग अकाउंट में आप क्या करते हो, बैंक को 100 रुपये डिपॉजिट करते हो। ये 100 रुपये जो है आप क्या करते हो, डिपॉजिट, ओके। 100 रुपये आपने डिपॉजिट कर दिया, आप अपने अकाउंट में बैंक में 100 रुपये डाल दिए, ठीक है। अब सपोज वो 100 रुपये भी हो सकते हैं, वो 1 लाख रुपये भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपये भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपने 1 लाख रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए, आप शाम को ये पैसे वापस निकाल लोगे, कल ही निकाल लोगे। आपने उन पैसों को सेफ रखने के लिए कहा है ना। आपने उन पैसों को बैंक में इसलिए जमा किया था ताकि आपके पैसे बैंक में सेफ रहे, आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, राइट। वो उस इंटरेस्ट मिलने की वजह से आप बैंक में पैसे निकालते हो। इसका मतलब है कि आप जल्दी से पैसे नहीं निकालोगे। फिर भी बैंक क्या करता है, देखो, उन 100 रुपये में से वो 10 रुपये आपके लिए रखता है, ठीक है, फॉर ए। किस लिए? इन केस आपको विड्रॉ करने की जरूरत पड़े। बैंक क्या एज्यूम करता है, देखो मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा करते हो तो बैंक ये एज्यूम करता है कि 1 लाख में से आप 10,000 कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक ये एज्यूम मान के चलता है कि आपको 10,000 कभी भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। तो उसका अमाउंट 10% या 15% वो आपके खाते में ही रहने देता है। आपको शो करेगा आपके 100 रुपये हैं, लेकिन उनमें से वो 10-15% विड्रॉ के लिए रख लेता है। अब बाकी वो क्या करता है पैसों का, देखो, जो 90 रुपीज़ बचे हैं, ये बचे हैं लोन के लिए, ठीक है। ये लोन के लिए बचे हैं पैसे। अब वो 90 रुपये क्या करता है, 90 रुपये को, 90 रुपये वो लोन देता है लोगों को। हम जैसे लोगों को लोन ही देता है वो। अब बैंक लोन देता है। लोन करने से पहले बैंक काफ़ी चीज़ें चेक करता है कि आप 90 रुपये का लोन ले रहे हो, लेकिन आप 90 रुपये चुका पाओगे? आपका कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपके 90 रुपये की इनकम होती है, या आपके पास कोई ऐसी एसेट्स है, आपके पास कोई ऐसे एसेट्स है, अगर आप जब कभी आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक उस एसेट्स को उठा लेता है अपना लोन भरपाई करने के लिए। सपोज आप 1 लाख रुपये का लोन लेते हो, अगर वो बैंक आपके पास सारी डिटेल्स देखता है, आपकी इनकम देखता है कि आप 1 लाख रुपये की कमाई कर पाते हो या नहीं। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको लोन नहीं देगा। बैंक ऐसे लोगों को लोन नहीं देता है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है। इन केस अगर वो लोन दे देता है, अच्छी कमाई है, और फिर भी वो बंदा लोन चुकाने में असक्षम रहता है, इनकेपेबल रहता है, जो भी है, तो बैंक क्या करती है, उसकी एसेट्स होती है, उसकी गाड़ी, उसकी जो LIC, उसके स्टॉक्स वगैरह, या जो भी चीज़ें, बैंक कैसे उस पैसे को पूर्ति कर सकती है, बैंक वो ले लेती है। और बैंक के पास ये पूरा हक है। गवर्नमेंट ने उसको फुल अलाउंस दे रखी है कि बैंक ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, बैंक पर्सन बी को लोन देता है, राइट। नाउ लेट्स अज्यूम दैट पर्सन बी इज टेकिंग लोन एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, ओके। सो 10% अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो बैंक आपके 10% रखेगा, ओके। और 90%, 90 रुपीज़ वो आपको लोन दे रहा है किसी पर्सन बी को। अब सपोज मैं पर्सन बी हूँ और मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, ठीक है, और बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट में मुझे लोन दे रहा है। अब बात की जाए कि बैंक
उस 10% इंटरेस्ट तो लेगा ही, उसके साथ साथ आपको वो EMI भी फिक्स कर देगा। आपको हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट बैंक को देनी पड़ेगी। सपोज अगर आपने 90 रुपये का लोन लिया है तो बैंक आपके हर महीने के 10 रुपये फिक्स कर देगा विद इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। विद इन 9 मंथ या 6 मंथ अगर आप ये लोन चुका पाते हो तो आपका वो बैंक के साथ जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। इनकेस अगर आप नहीं चुका पाते हो तो आपकी बैंक आपकी एसेट्स ले सकता है, जो 90 रुपीज़ के एसेट्स है वो बैंक आपसे लेगा, ठीक है। तो बैंक ने आप क्या किया, बैंक ने 90 रुपये से 10% का इंटरेस्ट कमाया, तो 90 रुपीज़ का 10% हम एज्यूम करते हैं तो हो गया 9 रुपये, ठीक है। तो बैंक ने आपके 90 रुपये से ये क्या किया, 9 रुपये की इनकम की इंटरेस्ट पे। नाउ अब आपको सेविंग अकाउंट पे कैसे मिलता है इंटरेस्ट, मैं आपको बताता हूँ। 10% बैंक ने कमाए, उसने EMI चुकाई, बैंक हो गया प्रॉफिट 9 रुपये का। तो वो डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है। अगर आप बैंक आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको 9 रुपये के 4.5 मिल जाएंगे, ठीक है। बैंक का क्या लगा, बैंक का कुछ भी नहीं लगा। बैंक ने पैसे इन्वेस्ट किए, वो भी खुद के पैसे नहीं इन्वेस्ट किए, बैंक ने दूसरों के पैसे इन्वेस्ट किए। बैंक के पास पावर है, वो दूसरों के पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो लोन देगा। तो अगर वो नहीं चुका पाता तो गवर्नमेंट ने उसको फुल राइट दे रखा है कि वो किसी भी फोर्स से वो उस पैसे को ले सकता है, चाहे उसकी एसेट्स लो, चाहे उसके स्टॉक्स लो, चाहे उसकी LIC जितनी भी है, बैंक गवर्नमेंट ने उसको फुल पावर दे रखा है। तो उस पर्सन को 4.5% का उसको इंटरेस्ट मिल गया, उसको 2% का भी मिल सकता है, वो बैंक पे डिपेंड करता है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी कम हो रही है, क्योंकि बैंक फिर पैसे कैसे कमाएगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी। तो लोन के बाद बात आती है कि ये सबसे पहला तरीका है कि बैंक इससे, जितनी भी बैंक है 40 to 45% अपनी इनकम लोन से करती है। अब आप देखोगे कि जो सिविलियंस जनरल पब्लिक होती है वो कितना लोन लेगी, 1 लाख रुपए का लेगी, 5 लाख का लेगी, 10 लाख का लेगी। तो आप सोचोगे यार इतनी सारी बैंक की ब्रांचेज है, वो कितना पैसे कमाएगी, कितना कमाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि बैंक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे रिलायंस, रतन टाटाज वगैरह जो भी है, इन सबको लोन देती है। अब इन सबको लोन देने का पीछे फ़ायदा ये है क्योंकि ये लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उठाते नहीं है, ये सीधे अरब बिलियंस ऑफ हज़ारों करोड़ में ये लोग पैसे बैंक से उधार लेते हैं इंटरेस्ट पे। नाउ अगर हम एज्यूम करते हैं कि किसी ने, सपोज किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने 100 करोड़ का ले लिया लोन बैंक से। बैंक को 100 करोड़ देना कोई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बैंक आराम से कर सकता है, और 10% इंटरेस्ट में। तो बैंक को उस पर्टिकुलर पर्सन से हर महीने 10 लाख की कमाई होगी, ठीक है। और अगर वो नहीं चुका पाता है तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट उस पर ऐड हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा। बहुत सारे रीज़न होते हैं कि उनमें बहुत सारी क्या होती है, कंडीशंस होती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि बैंक जो इनडायरेक्ट वेज है उनसे पैसे कैसे कमाता है, लोन के अलावा कैसे पैसे कमाता है, मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ईजी है। आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास सेविंग अकाउंट है। आपने नोटिस किया होगा बैंक आपसे चार्जेस लेती है, बहुत सारी चार्जेस लेती है। आप कभी बड़ी अमाउंट सेंड कर रहे हो, आप किसी को 5 लाख रुपए सेंड करने हैं, 10 लाख रुपए सेंड करने हैं, 1 लाख रुपए सेंड करने हैं, तो बैंक अपना कुछ एक चार्ज काट लेती है। सपोज 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इमेजिन अगर आप 1 लाख रुपये किसी को सेंड कर रहे हो, तो बैंक उसमें अपना पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करेगी कभी कभी कुछ कंडीशंस में, ठीक है। आपके पास ATM है, आपके पास डेबिट कार्ड है, बैंक उसका भी अमाउंट चार्ज करती है, उसके ईयरली या मंथली जो भी उसकी एक रहती है फिक्स, वो काट लेती है। अब सपोज इंडिया में 140 करोड़ की जनसंख्या है, 140 करोड़ में से हम एज्यूम करते हैं 50 करोड़ लोगों के पास डेबिट कार्ड है, ठीक है। अब बैंक के पास डेबिट कार्ड है 50 करोड़ लोगों के पास, और बैंक हर पर्सन से साल के 200 रुपये डेबिट कार्ड के चार्ज करती है। नाउ मल्टीप्लाई 50 करोड़ बाई 200, तो बैंक की सिर्फ ये इनकम 200 रुपये की इनकम 50 करोड़ आदमियों से होती है, और वो बैंक उनसे पैसे कमा पाता है, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे पैसे कमाता है, डायरेक्ट वे से इनडायरेक्ट वे से वो पैसे कमाता है, लोन से कमाता है, और जो इनडायरेक्ट चार्जेस होती है आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीज़ें होती है, बैंक उनसे अर्न करता है। आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इनकेस आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।